बाइडेन ने दी सीधी चेतावनी, खामेनेई की कसम का क्या होगा? किसने दी इजराइल को धमकी? ईरान ने हमला किया तो हम बनेंगे इजराइल के कवच। जानिए किसके हैं ये बोल, आखिर कौन करने वाला है इजराइल पर हमला? जानिए मेरे साथ इस स्पेशल रिपोर्ट में। सीरिया में वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ था। दमिश्क में हुए हवाई हमले में ईरान के टॉप जनरल समेत 7 वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मारे गए थे। अब बुधवार को रमजान की समाप्ति पर अयातुल्ला अली खामेनेई का एक बयान सामने आया है। उन्होंने एक संबोधन में कहा था कि दमिश्क में इजराइल का हमला हमारी जमीन पर हमले के समान था। ईरान के सरकारी टीवी प्रसारित संबोधन में खामेनेई ने कहा कि जब उन्होंने हमारे वाणिज्य दूतावास पर हमला किया तो ये ऐसा था जैसे उन्होंने हमारी जमीन पर हमला किया हो। जिन शैतानी ताकतों ने ये हमला किया है उन्हें सजा मिलनी चाहिए और जरूर मिलेगी। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि ईरान किस तरह से जवाब देगा। अब अयातुल्ला अली खामेनेई के इस बयान के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की प्रतिक्रिया सामने आई है। ईरान के हमले की धमकी के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल की रक्षा का वादा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर ईरान हमला करता है तो अमेरिका इजराइल की सुरक्षा के लिए सब कुछ करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हम इजराइल के बीच कवच बनेंगे। बाइडेन का बयान ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले बुधवार को ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने सीरिया में वाणिज्य दूतावास पर हमले का बदला लेने की कसम खाई थी। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि ईरान क्या क्या कर सकता है। मध्य पूर्व के जानकारों का कहना है कि ईरान अगर इजराइल पर सीधे हमला करता है तो मौजूदा संघर्ष बड़े इलाके में फैल सकता है और ईरान के पास इजराइल का मुकाबला करने के लिए सैन्य क्षमता नहीं है। अधिक संभावना है कि ईरान लेबनान में अपने प्रॉक्सी हिजबुल्लाह के जरिए इजराइल पर अधिक हमले करवा सकता है। गाजा में लड़ाई शुरू होने के बाद से हिजबुल्लाह लगातार इजराइल के बॉर्डर पर गोलीबारी कर रहा है। ईरान के सुप्रीम नेता की टिप्पणी के बाद बुधवार को ही इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल कॉटेज ने तेहरान को खुली धमकी दी थी। कॉटेज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हिब्रू में पोस्ट कर लिखा, अगर ईरान अपनी जमीन से हमला करता है तो इजराइल जवाब देगा और ईरान के अंदर हमला करेगा। हिब्रू में लिखे संदेश का उन्होंने दोबारा फारसी में भी पोस्ट किया था और दोनों ही ट्वीट में इजरायली विदेश मंत्री ने अली खामेनेई को टैग किया था। बता दें कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजराइल के बॉर्डर के पास लेबनान के इलाकों पर कब्जा जमाए हिजबुल्लाह के पास सैकड़ों हजारों रॉकेट और मिसाइल हैं जो दक्षिणी इजराइल तक हमला कर सकती हैं। वहीं अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के पूर्व अधिकारी जो बुकीनो ने को बताया कि हिजबुल्लाह के पास हमास से कहीं ज्यादा क्षमता है और वो इजराइल को गंभीर नुकसान पहुँचा सकते हैं। अब देखना होगा कि ईरान क्या कूटनीति अपनाएगा जिससे अमेरिका से दुश्मनी भी ना हो और इजराइल को मात भी दे सके। हालांकि ये करना बिल्कुल आसान नहीं होगा क्योंकि वो अपने अस्तित्व और वर्चस्व की लड़ाई के लिए लड़ रहा है। अब देखना होगा कि ईरान का अगला कदम क्या होगा।